दोस्तों, जब बात प्लेबैक सिंगिंग की आती है तो मन्ना डे को आज भी बेस्ट क्लासिकल बेस्ड सिंगर माना जाता है। बॉलीवुड के दिग्गज गायक भी कई मौकों पर ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि क्लासिकल बेस्ड सिंगिंग में मन्ना दा से बेहतर कोई गायक हिंदी सिनेमा में नहीं हुआ है। पर अनफॉर्चुनेटली भारतीय सिनेमा में कुछ बेहतरीन गीत गाने के बावजूद प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के फेवरेटिज्म के चलते मन्ना दा को उनके दौर के अन्य गायकों जैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी। दोस्तों, ये बात सच है कि नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, इंडस्ट्री में जब तक आपको फेवर करने के लिए कोई नहीं है, फेम और पॉपुलैरिटी पाकर टिके रहना काफ़ी मुश्किल है। बीते ज़माने के जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर भी ये बात स्वीकार करते हैं कि मन्ना दा के गाए कई गीत ऐसे हैं जिन्हें कई बड़े गायकों ने ये कहकर गाने से मना कर दिया था कि ये मुश्किल गाना सिर्फ मन्ना दा ही गा सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि क्लासिकल सिंगिंग के ऐसे धुरंधर गायक भी एक बार एक गाना किसी और सिंगर के साथ गाने से बुरी तरह घबरा गए थे और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इस गीत में होने वाले मुकाबले से घबराकर वो मुंबई छोड़कर जाने तक का सोच रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मन्ना डे जैसे ग्रेट सिंगर भी गाने से घबरा गए थे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, प्रबोध चंद्र डे, जिन्हें संगीत जगत में मन्ना डे के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा संगीत के महानतम गायकों में से एक रहे हैं। मन्ना डे ने अपने अंकल कृष्ण चंद्र डे और उस्ताद दाबिर खान जैसे महान संगीताचार्यों से संगीत की शिक्षा ली थी। दाबिर खान को भारत के प्रसिद्ध संगीतकार मियां तानसेन के अंतिम वंशजों में से एक माना जाता है। क्लासिकल सिंगिंग में पारंगत मन्ना दा ने हिंदी और बंगाली के अलावा कई भारतीय भाषाओं में एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं। अपने 5 दशक के करियर में मन्ना दा ने कुल 3000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। उनके अधिकांश गाने बंगाली और हिंदी में थे। मिड 1950s से 1970s का पीरियड उनके करियर का बेस्ट पीरियड रहा। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर रघुवंशी और भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर वो खास लोग रहे जिन्होंने मन्ना दा की प्रतिभा को पहचाना, और यही कारण है कि मन्ना दा के ज़्यादातर हिट गीत राज कपूर और शंकर जयकिशन की टीम के द्वारा ही रिकॉर्ड किए गए हैं। भारतीय संगीत में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए मन्ना डे को भारत सरकार से कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं। उन्हें 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उसके बाद 2005 में पद्म भूषण और 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महान गायक आखिर किसके साथ मुकाबले से घबरा गए थे। दोस्तों, ये किस्सा है मिड 1950s का, जब फिल्म बसंत बहार के गीतों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। इस फिल्म के हीरो भारत भूषण ने फिल्म में एक गायक की भूमिका निभाई थी। 1956 में रिलीज हुई फिल्म बसंत बहार के गीत काफ़ी पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म में कुल 9 गीत हैं जिन्हें मन्ना डे के अलावा मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जैसे चोटी के गायकों ने गाया है। एक गायक पर बनी इस फिल्म के मुश्किल क्लासिकल गाने हमेशा की तरह मन्ना डे के हिस्से में आए। इसी फिल्म में क्लासिकल म्यूजिक पर बेस्ड एक गीत था, के तकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। एक इंटरव्यू में मन्ना दा बताते हैं कि इस गीत की रिकॉर्डिंग से पहले संगीतकार शंकर और जयकिशन ने मन्ना दा को बुलाया और उन्हें गीत की सिचुएशन समझाई। उन्हें बताया गया कि ये क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग है जिसे सिर्फ आप गा सकते हैं। इस गाने में गायकी का एक मुकाबला है जिसमें फिल्म का हीरो राजा के शाही गायक यानी कि राज गायक से सिंगिंग में कंपटीशन करता है। मन्ना दा से कहा गया कि इस फिल्म में हीरो के लिए आप प्लेबैक करेंगे और गीत में आपको सामने वाले सिंगर को हराना है। मन्ना दा बोले, कोई दिक्कत नहीं है, हरा देंगे, पर वैसे किसे हराना है? इस पर शंकर जी ने उन्हें बताया कि ग्रेट क्लासिकल सिंगर पंडित भीमसेन जोशी से आपका सिंगिंग का मुकाबला है, जो कि राजा के शाही गायक के लिए प्लेबैक कर रहे हैं। मन्ना दा बताते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी से मुकाबले की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मन्ना दा तो फिल्मों के प्लेबैक सिंगर थे और उन्हें इतने बड़े क्लासिकल सिंगर से कंपटीशन करने को कहा जा रहा था। इसी टेंशन में मन्ना दा घर आए और सारी सिचुएशन अपनी पत्नी को बताई और बोले, सुनो, ऐसा करते हैं, तुम जल्दी से सारी पैकिंग कर लो, चुपचाप 10-15 दिन के लिए मुंबई से कहीं और चले जाते हैं और किसी को नहीं बताएंगे कि हम कहाँ हैं। शंकर जयकिशन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मन्ना डे कहाँ गया। ये सुनकर मन्ना दा की पत्नी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, ये कोई असली नहीं मेड अप कॉम्पिटिशन है और आप हीरो के लिए गा रहे हैं और फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से अंत में तो हीरो को ही जीतना होता है। तो म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन जरूर पंडित जी से खुद ही बोल देंगे कि थोड़ा कम गाइए ताकि हीरो को मुकाबले में जिताया जा सके।
ये कोई असली मुकाबला थोड़ी है जिसमें कि आप हारने से डर रहे हैं। आप बस अपने रियाज पर ध्यान दीजिए ताकि जब आप गाएं तो लगे कि पूरे सुर में हैं और हीरो के लिए गा रहे हैं। बाद में पंडित भीमसेन जोशी ने भी मन्ना दा को समझाया कि मन्ना जी आप रियाज कीजिए, मुझे पता है आप बहुत अच्छा क्लासिकल गा सकते हैं। मन्ना दा को सबकी बात ठीक लगी और वो पूरी लगन से रियाज में जुट गए। मन्ना दा कहते हैं कि पंडित जी को कौन हल्का गाने के लिए बोल सकता था, क्योंकि जब वो गाने के लिए बैठते हैं तो शेर जैसे लगते हैं। फाइनली ये बेहतरीन क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ। पंडित जी की तान, आलाप और गायकी सच्चे मायनों में एक डिवाइन एक्सपीरियंस है, जो ये गीत सुनकर आपको महसूस होगा। दोस्तों ये बात सच है कि पंडित भीमसेन जोशी जैसे महान क्लासिकल सिंगर को कौन हरा सकता था, पर जब आप ये बेहतरीन गीत सुनेंगे तो जानेंगे कि कैसे मन्ना दा ने पंडित भीमसेन जोशी जैसे महान गायक के सामने एक बेहतरीन सिंगिंग का नमूना पेश किया। दोस्तों केतकी गुलाब जूही ये मास्टरपीस सॉन्ग पॉसिबली भारतीय फिल्म संगीत का सबसे मुश्किल गाना है और मन्ना दा के अलावा ऐसा कोई सिंगर और नहीं था जो महान गायक पंडित भीमसेन जोशी जी के सामने ये गीत गा पाता। दोस्तों भारतीय सिनेमा संगीत का ये वो दौर था जब भारतीय सिने जगत में वो टैलेंट मौजूद था कि इतने महान शास्त्रीय गायक के साथ हमारे प्लेबैक सिंगर जुगलबंदी कर पाते थे। आज शायद ही कोई ऐसा सिंगर होगा जो इस तरह के मुकाबले की बात करना तो दूर सोच भी पाए। दोस्तों मॉडेस्टी या नम्रता एक महान कलाकार होने की पहली शर्त है और मन्ना डे एक बहुत मॉडेस्ट कलाकार थे और इंडस्ट्री के बेस्ट और ट्रेंड सिंगर होने के बावजूद वो खुद को बेस्ट मानने के बजाय अपने साथी गायकों को हमेशा खुद से बेहतर मानते थे। तो दोस्तों ये था भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के महान गायक मन्ना डे की जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प और इंस्पायरिंग किस्सा। आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।